हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। आज हमारे पास टॉपिक अवेलेबल है जैव विविधता एवं वर्गीकरण, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता मीन्स जीवों के समूह में आपको कुछ विविधता दिखाई देती होंगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपको अपने आसपास बहुत सारे जीव दिखाई देते होंगे, जैसे कि आप उसको समूहों में, ग्रुप में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि क्या हुआ, जानवरों का समूह एनिमल्स दिखते होंगे, कुत्ते का समूह, जैसे आप घोड़ों का समूह और बिल्लियों का समूह। ये क्या है, आप उसको एक ग्रुप में रखेंगे कि ये क्या है, ये जानवर है, ठीक है, इसको क्या हुआ, ये जानवर का समूह है। वैसे ही आप देखेंगे आपके पास पेड़ का समूह, जैसे कि नीम के पेड़ का समूह, बरगद का समूह, ये सब क्या है, एक पेड़ के ग्रुप में आएंगे कि क्या है, ये सब ट्रीज है। तो क्या है, अलग अलग आपको अपने आसपास समूह देखने को मिलते हैं। क्या है, इसमें जो उनके लक्षण होते हैं, उनके जो कैरेक्टर होते हैं, उनके बेस पे उनको उस ग्रुप पे डाला जाता है, उनके उस समूह पे डाला जाता है, ठीक है। तो जानवर का समूह जैसे मैं बता दिया, उसमें घोड़े आ गए, बिल्लियां आ गई, कुत्ते आ गए, तो उनको क्या जानवर के समूह में डाल दिए, क्योंकि जो जानवर का समूह है वो आपस में एक जैसे लक्षण, एक जैसे कैरेक्टर्स रखते हैं, ठीक है। वैसे जो मैंने आपको पेड़ का समूह बताया कि नीम के पेड़ हो गए, बरगद के पेड़ हो गए, या फिर बबूल का पेड़ हो गया, ये सब पेड़ जो भी हैं उसको पेड़ के समूह में डाला, मतलब ग्रुप में डाला, ठीक है। तो क्या हुआ, समूहीकरण हो गया। क्यों, उनके अलग अलग कैरेक्टर्स, उनके अलग अलग लक्षण के बेस पे उन्हें अलग अलग समूह पे डाला। अब ये जो समूह है, समूह के जो सदस्य हैं या मेंबर्स हैं, वो क्या आपस में एक समान जो लक्षण है, वो कैरेक्टर्स है, वो आपको शो करेंगे, ठीक है। तो जो जानवर है उनमें जो जानवर वाली जो उनकी नेचर है वो उनको शो होगा। पेड़ है तो उसमें जो फोटोसिंथेसिस होगा तो उनमें जो लक्षण है वो आपको सेम होगा। इस बेसिस पे, सेम कैरेक्टर के बेस पे उन्हें उस समूह पे डाला गया है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि जो वो समूह, जैसे जानवर के समूह में मैंने आपको बता दिया कि गाय हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, घोड़े हैं, ठीक है, उनको जानवर के समूह में, मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल्स, उसमें डाला गया उनको। तो उनपे भी उनको डिवाइड करते हैं और छोटे छोटे समूह में, मतलब कि और छोटे छोटे ग्रुप्स में हम उनको डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि हम जानवर के समूह में ये सब जानवर को डाल दिए, अब क्या हुआ, उनको और छोटे, उनके और कैरेक्टर्स के बेसिस पे कि एक ही जो जानवर है या फिर एक जो कोई पर्टिकुलर, जैसे घोड़ा हो गया, बिल्लियां हो गई, तो उनको भी एक छोटे से डिवाइड कर दिया उनके छोटे छोटे समूहों में, ठीक है। ज़्यादा अधिक जो उनके लक्षण थे, उनके जो कैरेक्टर्स थे, उनके बेस पे उन्हें और छोटे छोटे ग्रुप में और छोटे छोटे समूह में डिवाइड किया गया, ठीक है। जैसे कि जो ग्रुप मैंने जानवर के बताए थे, जो एनिमल्स के बताए थे, उसमें और छोटे डिवाइड किए गए। तो घोड़ों का अलग समूह बना, उसमें कुत्ते का अलग समूह बना, उसमें बिल्ली का अलग समूह बना। जैसे बिल्ली के समूह से बिल्लियाँ आएंगी, ठीक है, कुत्ते के समूह से कुत्ते आएंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, एग्जाम्पल है, उदाहरण की, कैसे आपको किसी भी जीव, किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसको कैसे आपने डिवाइड किया, कैसे उसे ग्रुप में डाला, कैसे उसका समूहीकरण किया, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। जैसे कि मैंने इसको स्टार्टिंग में दो डिवाइड करके बताया, दो समूह में डाल के बताया। जैसे कि जो पेड़ है वो पेड़ के समूह, पेड़ के ग्रुप में आ गए, और जो जानवर है वो जानवर के ग्रुप में आ गए। फिर मैंने उनका और छोटा समूह किया, और छोटा डिवाइड किया। उसमें क्या किया कि जानवर के जो समूह मैंने आपको बताए थे, उसमें क्या बताया कि जो घोड़े हो गए, जो जैसे बिल्लियां हो गई, उसके अलग ग्रुप हो गए, ठीक है, उनको अब पर्टिकुलर उनके ग्रुप में डालने लगे। उसके बाद देखते हैं, जैसे कि पेड़ हो गए, तो पेड़ का जैसे नीम का अलग समूह होगा, तो क्या होगा, ये आपस में और अधिक समानता रखने लगे, तो उनके एक लक्षण हो गए कि इस समूह में ये लक्षण वाले हैं। तो क्या हुआ, छोटा डिवाइड और हो गया, छोटा समूह और बन गया, उसको क्या बोलने लगे, जातियां बोलने लगे, स्पीसीज बोलने लगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, स्पीसीज के बेसिस में और छोटे समूह में और छोटे ग्रुप में उसे डाल दिया गया। तो उसका क्या होता है, जैसे एक समान लक्षण जो रखते हैं, एक समान कैरेक्टर्स रखते हैं, उनके बेसिस पे उन्हें छोटी समूह, मतलब कि जातियों में रख देते हैं। जैसे कि जो हम मनुष्य हैं, ठीक है, हम ह्यूमंस हैं, तो क्या करते हैं, हम एक दूसरे से सेम हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं। जैसे अमेरिका में रहने वाला जो भी होगा, उसमें जो ह्यूमंस हैं उसमें भी सेम कैरेक्टर्स हैं, हमारे में भी सेम कैरेक्टर्स हैं। तो यही होता है कि एक ही ग्रुप में, ठीक है, एक ही स्पीसीज के जो भी ऑर्गेनिज्म में जो भी जीव है वो लक्षण समान रखते, चाहे वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हो या फिर कहीं भी वो प्रेजेंट हो, लक्षण सेम होने के कारण क्या होता है, वो जीव उसी ग्रुप में आता है, ठीक है। ये था हमारा कि ग्रुपिज्म कि आप कैसे कर सकते हैं, समूह क्या होता है। अब हम देखते हैं
कि अब इसमें समानता तो रखते हैं, ठीक है, सेम सिमिलरिटी रखते हैं, बट क्या होता है वो उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है, क्या उसमें अंतर पाए जाते हैं, आपस में अंतर रखेंगे ही, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं बोलते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जीवों में विविधताएं आ जाती है। जैसे आप मान लो आप जुड़वा हो, आप ट्विंस हो, फिर भी आप में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे जिसके कारण आपका व्यक्तिगत पहचान है, ठीक है, आपकी अलग पहचान है। तो ये क्या हो गई, आप दोनों में ये क्या हो गई, विभिन्नताएं हो गई। जैसे हम सब ह्यूमंस हैं, ठीक है, अगर एनिमल्स भी हैं, तो उसमें क्या होता है, आप ना किसी पर्टिकुलर बेस पे आप पहचान कर सकते हैं कि जैसे आप भाई बहन हो तो आप दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे, भले आप सिबलिंग्स हो तो कुछ ना कुछ आपकी पहचान होगी जो आपकी व्यक्तिगत पहचान को बताती है। डिफरेंसेस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं बोलते हैं, ठीक है। जो डिफरेंस जीवों में पाए जाते हैं उन्हें विभिन्नताएं बोलते हैं। उसमें क्या होता है, अब किसी भी क्षेत्र में जितनी विविधताएं जीवों में आपको देखने को मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। तो क्या होता है जैव विविधता, सब जातियों में, सब जीवों में समानताएं जो होती है, सिमिलैरिटीज होती हैं वो तो पाई जाती हैं, पर कुछ डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं, कुछ अंतर भी पाए जाते हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पे क्या है वो एक दूसरे से अलग शो होते हैं, अपनी पहचान अलग बनाते हैं, अपनी व्यक्तिगत पहचान अलग बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं बोलते हैं। तो इन विभिन्नताओं के बेसिस पे क्या होता है, किसी क्षेत्र में जितनी अधिक विविध प्रकार की जाति पाई जाती है, विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं हम जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ लिया, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जैव विविधता। जैव विविधता आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम देखना है नेक्स्ट कि समूहीकरण एवं वर्गीकरण। समूहीकरण जैसे मैंने बताया कि हर जो जानवर है या फिर पौधे हैं या फिर जो एनिमल्स है उसको अलग अलग समूह में रखा गया, तो उसका क्या हुआ, उनके लक्षण के, उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे अलग अलग समूहों में डाला गया, तो क्या हुआ, वो उसका समूहीकरण हो गया। जैसे कि आपको समूहीकरण करना है तो उसका प्रक्रिया होती है, ठीक है, किस प्रक्रिया, किस बेसिस पे हो रहा है। उसमें क्या होगा कि अगर आपको, चलो आपको एग्जांपल देके बताते हैं किसी थिंग्स के बारे में, किसी वस्तु के बारे में। जैसे ये दो मार्कर है, ठीक है, एक है रेड, एक है ब्लैक, पर क्या है, इसको आप कौन से समूह में डालेंगे, मार्कर के में, क्योंकि क्या है, दोनों क्या है, मार्कर है। इन दोनों में कुछ समानताएं हैं तो क्या है, कुछ अंतर भी है, कुछ डिफरेंसेस भी। डिफरेंसेस क्या है कि ये रेड है, इसका कलर अलग है, रंग अलग है, और ये क्या है, ब्लैक है, इसका कलर अलग है। बट क्या इसमें सिमिलरिटी क्या है कि दोनों मार्कर, दोनों लिखने के लिए यूज हो रहा है, और क्या है, दोनों का शेप, जो साइज है, दोनों सेम है, तो क्या है, उसकी ये समानताएं हैं। तो यही होता है कि किसी भी आपको जो बेस पे, ठीक है, जिस गुण पे आप किसी की दो चीज़ों में सिमिलैरिटीज देखते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस चीज़ का गुण धर्म बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जिसके बेसिस पे आप उसका समूहीकरण करेंगे, उसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको मार्कर का एग्जांपल देके बताया, तो वो क्या था, उस वस्तु का बताया था, वैसे ही आपको क्या करना है, इस बेसिस पे गुणों के, कि वस्तुओं के आकार, उसके शेप, उसको किस लिए उपयोग कर रहे हैं, ये सब कैरेक्टर के बेसिस पे आप उसको अलग ग्रुप में डाल सकते हैं। तो क्या होता है, ये तो वस्तु की बात है, किस थिंग की बात है, ऐसे ही आप जीवों का, हमको क्या पढ़ना है, जैव विविधता, मतलब जीवों में ऐसी विविधता देखनी है, उसका क्लासिफिकेशन करना है, उसका समूहीकरण करना है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या है, उसके लक्षण, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके बेसिस पे आपको उसको अलग अलग समूह में डालना है, उसको अलग अलग वर्गीकरण करना है, ठीक है, उसके गुणों के आधार पर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे समूहीकरण एवं वर्गीकरण के प्रयास, ठीक है।
तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, इसी उनके गुण पर, उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे जीवों को अलग अलग समूहों में, ताकि हम समझ पाए ना कि कौन सा जीव क्या है, उसका क्या रोल है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या यूज़ हो सकते हैं। ये सब बेसिस पे हमको जानने के लिए, हमारे नॉलेज के लिए क्या हुआ, जो वैज्ञानिक थे पहले के, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनके समूहीकरण और वर्गीकरण करने का प्रयास किया। ठीक है, तो क्या हुआ, सर्वप्रथम जो अरस्तु वैज्ञानिक थे, कौन थे, जो अरस्तु वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, जो जैसे जीव जहाँ उनके स्थान के बेसिस पे, जैसे कि जो अमेरिका में रहते हैं, मैंने बताया, जिसको अमेरिकी बोलेंगे, जो इंडिया में रहते हैं उसको क्या बोलेंगे, इंडियन बोलेंगे। ठीक है, तो इस बेस पे क्या हुआ, उनको वर्गीकरण उनके स्थान के बेसिस पे हम करते हैं। ठीक है, तो वैसे जो स्थल में रहने वाले जो जीव रहते हैं उसको स्थली बोलते हैं, जो जल में रहने होते हैं उसको जलीय बोलते हैं। तो इस बेसिस पे उन्होंने क्या किया, समूहीकरण किया था जीवों का, किसने, अरस्तु ने। अरस्तु के बाद भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जिन्होंने इन जीवों के समूहीकरण और वर्गीकरण करने का प्रयास किया। ठीक है, कुछ के हमें जानकारी प्राप्त है तो कुछ के नहीं है। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, जॉन रे, 1686 में, कब, 1686 में, 1686 में जॉन रे आए थे। जॉन रे वैज्ञानिक आए तो उन्होंने क्या किया, पौधों का वर्गीकरण किया था, पादपों का वर्गीकरण किया था। किस बेसिस पे, तो पौधों के बाह्य संरचना, बाह्य आवरण, इस बेसिस पे उन्होंने पौधों का वर्गीकरण किया था। उसके बाद क्या हुआ, जॉन रे के बाद आए हैं कैरोलस लिनियस है। ठीक है, कैरोलस लिनियस है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पौधे होते हैं उनके जो नर अंग होते, पौधों में प्रेजेंट होते ना, नर अंग, मादा अंग, उनके आधार पर, ठीक है, उनकी उपस्थिति की, उनकी कितनी संख्या है, इस बेसिस पर उन्होंने पौधों का वर्गीकरण किया था कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उनका लैंगिक वर्गीकरण किया। तो ये नर अंग, मादा अंग क्या है, लैंगिक उसके प्रक्रिया में आते हैं, तो लैंगिक के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया था पौधों का। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो सजीव होते हैं, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, उनका वर्गीकरण किया। उसमें क्या किया उन्होंने, जो पौधों, वनस्पति, जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, उन सब का क्या किया, सजीवों का, लिविंग थिंग्स का क्या किया, बहुत सारे अपने प्रमाणों में या फिर उनके संरचना, मतलब जो भी उनके बेसिस होते हैं, बाहरी शारीरिक रचना, ठीक है, जो उनके बाहरी शारीरिक रचना, उनके बेसिस पे उनको वर्गीकरण करने की कोशिश की और उन्होंने सफलता हासिल की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो जीव थे, जो एनिमल्स थे, उनको, और जो प्लांट्स थे उनको, उनकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर उन्होंने क्या किया, उनको डिवाइड किया। ठीक है, उनको समूहीकरण किया और उसने जगत को, जो हमारा जो किंगडम होता है, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया होता है, प्लांट किंगडम एंड एनिमेलिया। ठीक है, एनिमल किंगडम। तो उन्होंने क्या डिवाइड किया, क्या क्लासिफिकेशन किया, पौधों, कैरोलस लिनियस ने पौधों और जंतुओं के बहुत सारे उनको प्रमाण लिए, उनके तथ्यों के आधार पर 2 भाग में उनको डिवाइड किया गया, पादप जगत और जंतु जगत में। ठीक है, तो उन्होंने एक पदानुक्रम दिया, मनुष्य का हम पदानुक्रम देखते हैं। पदानुक्रम उन्होंने शब्द दिया कैरोलस लिनियस ने, और इस आधार पर सभी जीवों के विकास के आधार पर, ठीक है, जीवों के लक्षण के आधार पर जीवों को वर्गीकरण का प्रयास किया। तो मनुष्य का हम पदानुक्रम देखते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य का पदानुक्रम देखते हैं, जिसे कैरोलस लिनियस ने दिया था। उसको स्टार्ट करते हैं पहले किंगडम से, जगत, जिसे हम जगत बोलते हैं, किंगडम। ठीक है, तो उसमें पहले मनुष्य किस में आता है, ह्यूमंस किस में आते हैं, एनिमेलिया में। एनिमेलिया मीन्स एनिमल्स में जो बहुकोशिकी होते हैं, मतलब कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ना, तो वो क्या होते हैं, एनिमेलिया मीन्स बहुकोशिकीय होते हैं, जिनके सेल्स कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। और क्या होता है, उनमें जो डाइजेशन होता है, जो पाचन होता है, वो अंतःग्रहण पर क्या होता है, आप किसी भी फूड को, किसी भी जो आप खाते हैं, भोजन होता है, उसको आप पहले खाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण, ये सब पूरी क्रिया होती है ना। तो ये क्या हो गया, एनिमेलिया ग्रुप में आते हैं मनुष्य में, ह्यूमंस, ये उसका जगत हो गया एनिमेलिया।
उसके बाद हम देखेंगे संघ, संघ को बोलते हैं फाइलम। संघ होगा इसका कॉर्डेटा, कॉर्डेटा मीन्स उसमें कशेरुक दंड पाए जाते हैं। ठीक है, आपकी जो कॉर्डेटा मीन्स क्या होता है, संघ होता है उसका, मनुष्य का उसमें क्या होता है जिसमें कशेरुक दंड पाया जाता है, उसे बोलते हैं कॉर्डेटा। उसके बाद देखेंगे हम क्लास मीन्स वर्ग। ठीक है, वर्ग में आएगा मैमलिया, मैमल्स हैं वो। ठीक है, मैमल्स मनुष्य में जो उसका वर्ग होगा, जो क्लास होगा, वो उसका क्या होगा, उसका मैमल्स हो गए। मैमल्स के स्तनधारी प्राणी होते हैं, कौन होते हैं, मनुष्य। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट इसका ऑर्डर, गण, जो होते हैं प्राइमेट्स। प्राइमेट्स मीन्स जो उसके अग्रपाद और जो उसके पिछले पाद, उसमें क्या होता है, जो पैर होते हैं उसमें 5-5 उंगलियां पाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम इसका देखेंगे जाति, नहीं जाति नहीं, उसके बाद हम देखेंगे वंश। वंश होगा इसका होमो, और जाति होगी इसकी सेपियंस। गढ़ के बाद हमारा है पॉइंट कुल मीन्स फैमिली। ठीक है, ये होगा होमोनिडी। होमोनिडी कुल के होते हैं मनुष्य। तो उसने पदानुक्रम दिया कैरोलस लिनियस ने मनुष्य का, जैसे बताया जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, और वंश उसका, जाति स्पीशीज। क्या है इसमें, एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मैमल्स, प्राइमेट्स, होमोनिडी एंड सेपियंस। ठीक है, ये था उसका मनुष्य का पदानुक्रम। अब क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ जगत को 2 भाग में डिवाइड किया था, पादपों में और किसमें, जीवों में, मतलब एनिमल्स में। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे वर्गीकरण आगे बढ़ा, जैसे जैसे जगत आगे बढ़ा, उसमें क्या हुआ, कुछ ऐसे जीव देखने को मिले जो पादप जगत से भी मेल खाते थे, पादप जगत के भी लक्षण उसमें प्रेजेंट थे, और जो ह्यूमन मतलब एनिमल्स के भी लक्षण उसमें प्रेजेंट थे, एनिमल्स के भी लक्षण प्रेजेंट थे। तो क्या हुआ, उनकी जो वर्गीकरण थी उसमें कमियां दिखाई देने लगी। जैसे कि एक युगलीना होगा, युगलीना आपने देखा होगा, देखा नहीं होगा पर उनके बारे में सुना होगा। ठीक है, युगलीना, तो युगलीना क्या है, वो जो एनिमल्स होते हैं, जो जीव होते हैं, उनसे भी लक्षण सेम उसमें प्रकट होते हैं, और उसमें जो शो दिखाई देते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं उनके भी कुछ जो लक्षण होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें भी वो शो होते हैं। जैसे कि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिससे क्या कर सकता है वो, कि प्लास्टिक पाया जाता है, उसे क्या कर सकता है वो, स्वपोषी हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। और उसमें क्या आता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जो किससे मेल खाती है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो जंतु होते हैं, उसमें जो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और क्या होता है, वो विषम पोषी भी होते हैं, मतलब वो कुछ जो लक्षण है, जो युग्निना है, वो कुछ लक्षण पादपों के भी शो कर रहे हैं, और कुछ लक्षण जो है वो एनिमल्स के भी शो कर रहे हैं, जीव जंतुओं के भी शो कर रहे हैं। मतलब वो बीज का हो गया, तो उसको समझाने के लिए तो एक तो कोई जगत नहीं बना, उसको किस जगत में डाले, तो इससे क्या हुआ, जो कैरोलस लिनियस ने जो वर्गीकरण दिया उसमें क्या हुआ, कमियां आ गई। ठीक है, जिसको समझाने में वो मतलब सक्सेस नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। तो क्या हुआ, उन्होंने बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप है उसकी आवर्धन क्षमता होती है, उसमें जो अच्छाई हुई, मतलब की बढ़ोतरी हुई, उनको और अधिक सूक्ष्म जीवों को पहचानने में, पढ़ने में, जानने में उनका गहन जो अध्ययन होता है संभव हुआ। उनके जो जैसे ही वो उनका सक्सेस हुआ, आवर्धन क्षमता बढ़ने लगी, माइक्रोस्कोप की जो इन्वेंशन वो होने लगे, आवर्धन क्षमता बढ़ने लगी, उससे क्या अलग अलग जीवों के बारे में और अधिक जीव सामने आने लगे। ठीक है, उसमें और उनका वर्गीकरण करने का वो हुआ। तो कैरोलस लिनियस ने जो 2 डिवाइड किया था जो जगत, उसमें उनको कमियां दिखाने लगी, जिससे वो पूरा सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है, तो नेक्स्ट उन्होंने
जो साइंटिस्ट आए जिसके बेसिस पे उन्होंने वर्गीकरण किया, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज इस क्लास में बस आपको समझना है कि जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।